इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर आपको बताते हैं। मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की जमकर फटकार। विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरह से विवादित बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट हाल ही में पहुंचे मंत्री विजय शाह। सुप्रीम कोर्ट की जमकर फटकार। विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री हैं विजय शाह, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली से स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो उनका बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो है निकलकर सामने आया था और उनके खिलाफ बीएनएस की धारा में जो मामला है वो दर्ज भी हुआ था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है जो विजय शाह है वो पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। हालांकि आज इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कुछ गंभीर प्रश्न जो है वो विजय शाह से किए। उन्होंने कहा कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठकर किस तरीके से इस तरीके का जो शब्द है या फिर कहीं किस तरीके की सोच है उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ये फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कर दिया गया है। यानी जो विजय शाह है उनकी मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि इस मामले की बात करें तो अब कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती हुई जो है दिखाई देगी और फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग विजय शाह की तरफ से की गई थी, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विजय शाह को जो राहत है वो नहीं मिलती हुई जो है नजर आई है। इसके एक पॉइंट ये भी अगर इसमें ऐड करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि अगर जो है विजय शाह की अपील सुप्रीम कोर्ट में मेंशन होती है तो उनके खिलाफ जो कई बड़े जो वकील है, जिसमें विवेक तनखा ने चूंकि ट्वीट किया था, विवेक तनखा, कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, ये तमाम लोग जो है वहां पर जो सुनवाई है उसमें अपना पक्ष जो है रखते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस भी इस पूरे मसले पर जो है अपना टेक देती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को आज के दिन राहत नहीं मिली है। तो बिल्कुल राहत नहीं मिली है और गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभा रही भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनका नाम लिए बगैर मंत्री ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बाद ये मामला लगातार घिरा हुआ है। स्पर्श, देखिए इस पूरे मामले में हाल ही में बेंगलुरु से लौटे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई और इसके बाद एक संदेश भी दे दिया है कड़ी कार्रवाई का। देखिए, बिल्कुल ये निश्चित तौर पर विवादित बयान था। जिस तरीके से एक तरफ पूरा देश जो पहलगांव आतंकी हमला है उसके बाद में एकजुट होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था और जहां पर जिस तरीके से बयान दिया गया विजय शाह के द्वारा, हालांकि उन्होंने जरूर ये कहा है कि हम मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो कोशिश है वो सीधे तौर पर जो है की गई है। लेकिन जहां एक तरफ भारत पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा था तो वहां पर इस तरीके का बयान ये बता रहा था कि किस तरीके से डिवाइड करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहा है। और इसको पूरी तरीके से जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने उठाने की जो कोशिश है वो भी जो है की और उठाया भी। तो ऐसे में अब जब गंभीर धाराओं के तहत बीएनएस की ये मामला दर्ज हो गया, धारा 152 की बात की जाए, 146 में 1 बी की बात की जाए या फिर 167 में 1 सी की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और विजय शाह के कारण जो पूरे प्रदेश सरकार है उनका भी किरकिरी जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। तो इसलिए हमने देखा कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो एक सख्त बयान है वो सीधे तौर पर जो है दिया गया है। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस मामले में। नजर बनाए रखिए। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी इस पूरे मामले की सुनवाई और जमकर फटकार लगाई गई।